नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए स्कंद षष्ठी की कथा लेकर आई हूँ, जिसको सुनने से हमें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस कथा को शुरू करती हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण है धर्मी राक्षस तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था और इसी कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। इसलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें। विष्णु की बात सुनकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुंचे तब उन्हें पता चला कि शिवजी और माता पार्वती तो विवाह के बाद देवदारू वन में एकांतवास के लिए जा चुके हैं। विवश व निराश देवता जब देवदारू वन जा पहुंचे तब उन्हें पता चला कि शिवजी और माता पार्वती वन में एक गुफा में निवास कर रहे हैं। देवताओं ने शिवजी से मदद की गुहार लगाई, किंतु कोई लाभ न हुआ। भोले भंडारी तो काम पास में बांधकर अपनी अर्धांगिनी के साथ समूह में रत थे। उनको जागृत करने के लिए अग्निदेव ने उनकी काम क्रीड़ा में विघ्न उत्पन्न करने की ठान ली। अग्निदेव जब गुफा के द्वार तक पहुंचे तब उन्होंने देखा कि शिव शक्ति काम वासना में लीन होकर सहवास में तल्लीन थे, किंतु अग्निदेव के आने की आहट सुनकर वे दोनों सावधान हो गए। संभोग के समय पर पुरुष को समीप पाकर देवी पार्वती ने लज्जा से अपना सुंदर मुख कमल पुष्प से ढक लिया। देवी का वह रूप लज्जा गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। काम क्रीड़ा में मग्न शिवजी ने जब अग्निदेव को देखा तब उन्होंने भी संभोग क्रीड़ा त्याग कर अग्निदेव की समक्ष आना पड़ा। लेकिन इतने में कामातुर शिवजी का अनजाने में ही वीर्यपात हो गया। अग्निदेव ने उस अमोघ वीर्य को कबूतर का रूप धारण करके ग्रहण कर लिया। वह तारकासुर से बचाने के लिए उसे लेकर जाने लगे, किंतु उस वीर्य का ताप इतना अधिक था कि अग्निदेव से भी सहन नहीं हुआ। इस कारण उन्होंने उस अमोघ वीर्य को गंगा देवी को सौंप दिया। जब देवी गंगा उस दिव्यांश को लेकर जाने लगी तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्यांश को श्रवण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वह दिव्यांश 6 भागों में विभाजित हो गया था। भगवान शिव के अंदर से उत्पन्न वीर्य के उन दिव्यांशों से 6 सुंदर व सुकोमल शिशुओं का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी तब उनके मन में उनके प्रति मातृत्व भाव जागा और वो सब उन बालकों को लेकर उनको अपना स्तनपान कराने लगी। उसके बाद वे सब उन बालकों को लेकर कृतिका लोग चली गई। वे उनका पालन पोषण करने लगी। जब इन सब के बारे में नारद जी ने शिव पार्वती को बताया तब वे दोनों अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। वे कृतिका लोग चल पड़े। जब माँ पार्वती ने अपने 6 पुत्रों को देखा तब वो मातृत्व भाव से भावुक हो उठी और उन्होंने उन बालकों को इतने जोर से गले लगा लिया कि वे 6 शिशु एक ही शिशु बन गए, जिसके 6 शीश थे। तत्पश्चात शिव पार्वती ने कृतिकाओं को सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गई। कृतिकाओं के लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय ने बड़ा होकर राक्षस तारकासुर का संहार कर दिया। तो दोस्तों बताइए आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी।
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे से आने वाली अच्छी-अच्छी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। नमस्ते दोस्तों।